नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व रक्तदान दिवस पर कलेक्टर ने डीमरापाल मेडिकल कॉलेज में किया रक्तदान। राजीव भवन में पार्टी ध्वजारोहण के साथ हुआ जिला स्तरीय कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आयोजन। मिलन संघ के श्री राधाकृष्ण मंदिर निर्माण भूमि पूजन में शामिल हुए संसदीय सचिव और क्रीड़ा अध्यक्ष। विधायक ने की मंदिर निर्माण हेतु 5 लाख रुपए देने की घोषणा। और देव स्नान पूजा विधान और चंदन यात्रा के साथ बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर कलेक्टर रजत बंसल ने मंगलवार को डीमरापाल स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। उन्होंने इस अवसर पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। कलेक्टर श्री बंसल ने इस अवसर पर रक्तदाताओं से बातचीत भी की। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण रक्तदाताओं को देखकर कलेक्टर ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले गंभीर मरीजों की जरूरत को देखते हुए निश्चित तौर पर यहां रक्त की आवश्यकता है। रक्तदान के प्रति युवाओं में आ रही जागरूकता के कारण वे यहां उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। डीमरापाल शासकीय मेडिकल कॉलेज और महारानी अस्पताल में रक्तदान शिविर के आयोजन में रेड क्रॉस सोसाइटी और युवोदय के स्वयं सेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रति 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय संकल्प शिविर का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में हुआ, जिसमें पारित संकल्प को प्रदेश, जिला और बूथ स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में बस्तर जिला ग्रामीण नव संकल्प शिविर का आयोजन प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखेश्वर बघेल, चित्रकूट विधानसभा के विधायक राजमन बेंजाम, बस्तर जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य के साथ कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण के साथ हुआ। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित संकल्प शिविर में पारित किए गए संकल्पों की जानकारी उपस्थित कांग्रेसियों को दी गई। साथ ही कांग्रेस की रीति नीति और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कांग्रेस के क्रियाकलाप और इतिहास के संबंध में विस्तार से बताया। इस दौरान बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा, ये जो चिंतन शिविर है इसके बारे में बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस संकल्प शिविर हर 2 साल के अंदर कहीं न कहीं प्रदेश में होता है। उसके तहत राजस्थान उदयपुर में ये संकल्प शिविर हुआ। वहाँ 3 दिन तक बहुत से राष्ट्रीय स्तर पे, संगठन स्तर पे पदों को लेकर कई जगह पर चिंतन मनन हुआ। उस चिंतन शिविर में कई महत्वपूर्ण निर्णय मन हुए। उस निर्णय के आधार पे प्रदेश स्तर पे भी संकल्प शिविर हुआ, फिर प्रदेश के निर्देश पे, राष्ट्रीय स्तर के निर्देश पे, फिर जिला स्तर, अब जिला स्तर के बाद विधानसभा स्तर पर ले जाने का ये संकल्प शिविर है। जैसे महत्वपूर्ण निर्णय जिसने हमने कहा, जैसे किसी भी नगर निगम मंडल में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे सांसद विधायक में हो, युवाओं को भागीदारी 50% हो, एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। और इसी तरह महिलाओं का भी आरक्षण हो, 33% अनिवार्य हो, ऐसा निर्णय मन हुआ। उसके अतिरिक्त संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और गांव तक हमारे जो आज़ादी से लेकर अभी तक जो काम सरकारों के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ उसको गांव तक कैसे पहुंचाया दिया जाए, तो उसके तहत भी भारत जोड़ो
आंदोलन जैसे 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कहा था, उसी तरह 9 अगस्त को 2022 को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय 75 दिन ये जोड़ो आंदोलन चलेगा। ये सब निर्णय माननीय सोनिया जी ने के निर्देश पे उसको जन जन तक हमारे कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए ये शिविर आयोजन की गई है। 1 दिवसीय आयोजन है, उसके पश्चात फिर विधानसभा पर ये शिविर होगी। इसके तहत सारे कार्यकर्ता जोन स्तर के, ब्लॉक स्तर के, जनपद स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाए गए हैं। संकल्प शिविर के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बस्तर जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य ने बताया, कांग्रेस सरकार है और आने वाले समय के लिए इस शिविर के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को और अच्छा से मजबूती और बूथ और गांव तक जाके और मजबूत देने के लिए और 2023 का जो चुनाव होगा विधानसभा और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें अच्छा मजबूत साथ काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी नवसंकल्प शिविर का आयोजन अब जिला स्तर तक अभी हुआ है। इसके बाद बूथ स्तर में भी इसका आयोजन होगा और बहुत बड़ी खुशी की बात है, इस शिविर से बहुत कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती मिलेगा और जो हम लोगों को महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है उस विचारधारा से चलने का और हमारे जो शिविर में उस नियम को पालन करते हुए कांग्रेस की विचारधारा चलती हुए आज शिविर में सब लोग उपस्थित हुए हैं। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यालय रायपुर में राजभवन में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में अलेक्जेंडर एम चेरियन और ब्रिजेश शर्मा को राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि अलेक्जेंडर एम चेरियन को कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए और ब्रिजेश शर्मा को अब तक बस्तर जिले में रक्तदान कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने के लिए यह सम्मान दिया गया। रियासतकालीन बस्तर गोंचा महापर्व का शुभारंभ देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान के साथ 14 जून को शुभ मुहूर्त में हुआ। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के ब्राह्मणों द्वारा इंद्रावती नदी के पवित्र जल की पूजा उपरांत 108 नए मिट्टी के कलशों में महिलाओं द्वारा जल लाया गया। शताब्दियों पुरानी परंपरा अनुसार भगवान शालिग्राम का पंचामृत, चंदन और इंद्रावती नदी के पवित्र जल से अभिषेक कर विधि विधान से पूजा संपन्न की गई। प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों का देवस्नान चंदन यात्रा पूजा विधान के बाद भगवान स्नान के कारण बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक होता है। इस काल को अंसर काल कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। पूजा विधान के बाद जगन्नाथ मंदिर में स्थित भगवान के 22 विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किया गया। प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किए जाने के साथ ही भगवान का अंसर काल प्रारंभ हुआ। 15 से 29 जून तक अंसर काल रहेगा। इस दौरान दर्शन वर्जित होगा। 30 जून को नेत्रोत्सव पूजा विधान के साथ प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन लाभ श्रद्धालुओं को श्री मंदिर के बाहर होंगे। 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ईश्वरनाथ खंबारी ने बताया, गोंचा महापर्व आज से शुरुआत है। आज चंदन यात्रा के रूप में मनाया जाता है और आज से भगवान 15 दिन के लिए अनशन काल में रहेंगे और अनशन काल के दौर में भगवान बीमार पड़ते हैं। उनको जो है कई प्रकार की जड़ी बूटियों से उनको जो है रोग लगता है और 15 दिन के बाद स्वस्थ होने के बाद भी प्रथम रथ यात्रा 1 तारीख को होगा। आज यानी मतलब जो अनुष्ठान हुआ जी, ये किस तरह से होता है? भगवान का अनुष्ठान आज हम लोग इंद्रावती नदी से जाकर जल लाकर भगवान को स्नान किए, जिसके चलते भगवान बीमार हुए हैं और यहाँ से स्टार्ट हुए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ।
सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला स्तरीय नव संकल्प शिविर का शुभारंभ स्थानीय राजीव भवन में 14 जून को प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक रिकचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, मिथिलेश स्वर्णकार और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा और अन्य कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण के साथ हुआ। शिविर में उपस्थित पार्टी के प्रमुख वक्ताओं ने कार्यक्रम के दौरान उदयपुर राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित नव संकल्प शिविर भारत जोड़ो अभियान को विस्तार पूर्वक बताया गया। आगामी आम चुनाव के लिए रणनीतियों के साथ साथ सभी पदाधिकारियों ने तथा संगठन के मध्य समन्वय के साथ संगठन की मजबूती और शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और अपनी बातें रखी। देश प्रेम और बलिदान की भावना से ओत-प्रोत आज़ादी के आंदोलन का आधार सबके लिए न्याय था। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा रायपुर राजधानी में 2 दिवसीय 1 जून और 2 जून को प्रदेश स्तरीय संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था। उसके पश्चात उसमें लिए गए निर्णय, राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय संकल्प शिविर का आज 1 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके तहत बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर के द्वारा आज सभी पदाधिकारियों के साथ बूथ स्तर से लेकर सेक्टर, जोन, अनुभाग स्तर के सभी सदस्यगण, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल सहित जिला एवं ब्लॉक के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है राजीव भवन जगदलपुर में, जिसमें उदयपुर में लिए गए निर्णय और कार्य योजना, उसी प्रकार प्रदेश स्तर पर लिए गए निर्णय और कार्य योजना का क्रियान्वयन के संबंध में जो भारत जोड़ो पद यात्रा 9 अगस्त क्रांति दिवस से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक चलेगी, उसके बाद प्रदेश स्तर पर उसका समापन होगा। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो हर वर्ग के साथ लेते हुए, हर वर्ग को जोड़ते हुए जो पद यात्रा का आयोजन किया जाना है। इसके साथ साथ बहुत सारे विषय जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना, विस्तार देना, रिक्त पदों की नियुक्ति और बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसके क्रियान्वयन के लिए आज संकल्प शिविर का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। बस्तर विश्वविद्यालय में नैक की 6 सदस्यों की टीम भौतिक सत्यापन के लिए 15 जून को पहुंच रही है।
नैक की टीम बस्तर विश्वविद्यालय में मौजूद शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जांच कर बस्तर विश्वविद्यालय को रैंक प्रदान करेगी। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। भवनों को सुसज्जित किए जाने के साथ ही विद्युत, जल, स्वच्छता आदि व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसी संबंध में जानकारी देते हुए शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SK सिंह ने बताया, नैक की टीम आ रही है बस्तर विश्वविद्यालय में, उसकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? विश्वविद्यालय ने नैक की से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं लगभग वो पूर्ण कर ली हैं। नैक की 6 सदस्यीय टीम 14 तारीख को यहाँ पर आ रही है। 15, 16, 17 को हमारे विश्वविद्यालय का विज़िट करेगी और 18 तारीख को उनकी वापसी है। इस विज़िट के तहत वो वाइस चांसलर का प्रेजेंटेशन देखेंगे, IQAC के कोऑर्डिनेटर का प्रेजेंटेशन देखेंगे, सभी डिपार्टमेंट के हेड्स का प्रेजेंटेशन देखेंगे, डिपार्टमेंट में जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं उन सब का वो इंक्वायरी करेंगे और सभी डिपार्टमेंट्स को वो विज़िट करेंगे। उसका शेड्यूल भी हमारे पास आ गया है और सभी डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि वो बिल्कुल तैयार रहें और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दिखाएं और अपने डिपार्टमेंट की प्रगति के बारे में जो 5 साल में किया गया है उसको बताएं। एक्चुअली होता क्या है कि पहले IQR सबमिट किया जाता है नैक को और फिर SSR सबमिट किया जाता है। SSR में यूनिवर्सिटी का जितना भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नैक जो की टीम यूनिवर्सिटी को विज़िट करती है, वो ये देखना चाहती है कि यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं है, सोलर ऊर्जा का इक्विपमेंट लगे हुए हैं कि नहीं है, जिम है या नहीं है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है या नहीं है, कैंटीन है या नहीं है, हॉस्पिटल है या नहीं है और इनके ग्रीवांसेस सेल हैं या नहीं है, आपका हर बिल्डिंग में गर्ल्स कॉमन रूम है या नहीं है, टॉयलेट है या नहीं है, इन सब चीज़ों का वेरिफिकेशन फिजिकली वो करके अपने मार्क्स देता है। मार्क्स भी 2 भागों में होता है। SSR जो पहले जमा किया जाता है उसके बल पर यूनिवर्सिटी के पूरे इंफॉर्मेशन का 70% मार्क्स पहले से ही डिसाइड रहता है। 30% जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन का है, जो हमने कहा है SSR में वो ऑलरेडी ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन फिजिकली वो आकर के यहाँ पर करते हैं और अपने मार्क्स को देते हैं। इन दोनों मार्क्स को मिलाने के बाद फिर यूनिवर्सिटी का ग्रेड डिसाइड होता है और वो लगभग 6 या 7 दिन के बाद अनाउंस होकर के वो हमें प्राप्त हो जाता है और उसके बाद हमें मालूम हो जाता है कि हम A में हैं, B में हैं या C में हैं या प्लस में हैं। सर, बस्तर विश्वविद्यालय कौन से ग्रेड की अपेक्षा कर रही है? बस्तर विश्वविद्यालय ने जिस तरह की तैयारियां की हैं उसके अनुसार उसको होप है कि वो B या B+ में जाएगा, लेकिन अब ग्राउंड पर आने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद क्या स्थिति बनती है वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां की गई हैं उससे हमको लगता है कि हम शायद B या B+ पा जाएंगे। सर, अगर ग्रेड अच्छा मिलता है तो क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? ग्रेड के अच्छा मिल जाने के बाद UGC से जो ग्रांट आता है वो ग्रांट में इजाफा हो जाता है और ग्रेड के अनुसार UGC अलग से अलॉटमेंट ग्रांट का की रहती है, उसका फ़ायदा होता है। दूसरा, लड़का जो छात्र या छात्राएं यहाँ से पढ़ी हैं उन छात्रों में भी एक पोटेंशियलिटी आती है कि हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उसका ग्रेड B+ या A के करीब है, तो वो जहाँ पर भी सर्विस के लिए, जॉब के लिए जाते हैं तो वो बहुत अच्छे नज़र से उनको देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत टोपर के युवाओं को क्रिकेट किट, फुटबॉल और वॉलीबॉल किट क्षेत्र के विधायक रेखचंद जैन ने मंगलवार को प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही खेल की सुविधाएं भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ाई जा रही हैं ताकि प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र और प्रदेश का गौरव बढ़ाएं। मिलन संघ आड़ावाल के द्वारा निर्माण किए जा रहे श्री राधा कृष्ण मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में संसदीय सचिव रेखचंद जैन और छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि मिलन संघ आड़ावाल द्वारा जो ये भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वह अपने आप में सराहनीय है। मिलन संघ आड़ावाल द्वारा इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण से यह क्षेत्र धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ के रूप में विकसित हो सकेगा।
हमारी सरकार भी कृष्ण जन्माष्टमी को सभी नगरीय क्षेत्र में कृष्ण कुंज का निर्माण करवा रही है, जिसमें 1 एकड़ जमीन पर पौधारोपण किया जाएगा। श्री जैन ने विधायक निधि से 5 लाख रुपए मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करने की घोषणा की। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व रक्तदान दिवस पर कलेक्टर ने डीमरापाल मेडिकल कॉलेज में किया रक्तदान। राजीव भवन में पार्टी ध्वजारोहण के साथ हुआ जिला स्तरीय कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आयोजन। मिलन संघ के श्री राधा कृष्ण मंदिर निर्माण भूमि पूजन में शामिल हुए संसदीय सचिव और क्रीड़ा अध्यक्ष। विधायक ने की मंदिर निर्माण हेतु 5 लाख रुपए देने की घोषणा। और देव स्नान, पूजा विधान और चंदन यात्रा के साथ बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व का हुआ शुभारंभ। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।